नमस्कार, सत श्री अकाल। ज़िला रामपुर में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो गाय माता हैं और पूरी तरह से जो बैल साहब हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से किसानों के गेहूं का नुकसान कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो अपने खून पसीने की कमाई, जितना खेतों में से अनाज निकालते हैं उतना ही अनाज देखिए इनका ये जो जानवर हैं ये ख़राब कर देते हैं। तो ज़िला रामपुर के अंदर जो है पूरी तरह से खेतों के अंदर इस तरह से ये संख्या इनकी बढ़ रही है। ये जो देख रहे हैं आप जानवर हैं। और मैं कहूँगा कि अगर सरकार इनका कोई उपाय करे, ख़ास तौर से ज़िला रामपुर के अंदर देखिए किस तरह से गेहूँ खा रहे हैं ये। मैं तो कहता हूँ कि अभी ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, तूफ़ान आया था। तूफ़ान और ओलों से ज़्यादा नुकसान जानवर खेतों को दे रहे हैं। लेकिन अगर इनका कोई उपाय नहीं किया जाएगा, इन्हें मैं आग्रह करता हूँ ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश के जो गौरक्षक भाई हैं हमारे, जो गौशालाएं हैं और वहाँ देखते हैं जो लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ से जो है इन्हें गौशाला में जो है लेकर जाया जाए पूरी तरह से, वरना ये पूरी तरह से किसानों की फसल का बहुत नुकसान करेंगे। देखिए किस तरह से गेहूँ खा रहे हैं, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है इसमें। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूँ खा रहे हैं ये। अब जिस किसान ने गेहूँ यहाँ पर बोए हैं, अपनी फसल उगाई है, उसका कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से भाजपा सरकार जो है पूरी तरह से किसानों का साथ देने का बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो इस तरह से ये जो है पूरी तरह से इसकी व्यवस्था होनी ज़रूरी है। मैं रकीम खान रिक्वेस्ट करता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आदरणीय माननीय श्री आकाश सक्सेना जी जो विधायक हैं रामपुर के, उनसे आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख से आग्रह करता हूं कि कृपया करके इनका कोई उपाय किया जाए, वरना किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, नष्ट होती रहेगी और किसानों को बड़ा नुकसान होता रहेगा। और यही वजह रहती है कि किसानों को जो है पूरी तरह से कर्जे का सामना करना पड़ता है और जगह जगह आप देखते हैं किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनकी फसलें बारिश या आंधी की वजह से ख़राब होती हैं और प्लस इस वजह से भी काफ़ी फसलें ख़राब होती हैं, जिससे कि किसानों को बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए लाइव आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 20 जानवर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गेहूँ खा रहे हैं, ना कि घास खा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 1 घंटे तक गेहूँ खाते रहेंगे, देखिए किस तरह से गेहूँ की बालियाँ यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। देखिए आप, ये देखिए आप लाइव तस्वीरों में आपका भाई रकीम खान किसान ही नहीं बल्कि किसी प्रकार से किसी भी देश के वासी का नुकसान होगा तो इसी तरह से लाइव तस्वीरों में दिखाता रहूँगा। इस पर हमारे किसान भाइयों की और आपकी क्या राय है? और माननीय योगी जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौशालाओं की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए और वहाँ पर जो है गौशाला के अंदर इन्हें सहमति के साथ, सेफ्टी के साथ रखा जाए। और यही वजह रहती है, जानवर जो है मैं देखता हूँ काफ़ी ज़ख्मी हालत में जानवर देखता हूँ, जो कि यहाँ पर जो किसान हैं वो तार लगा देते हैं, जिसकी वजह से जानवर जब अंदर घुसते हैं तो उनके भी चोट लगती है और उनके गर्दन में जो है कटने का निशान होता है, कट जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जानवरों का भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये भी जीव हैं और ईश्वर ने इनको भी बनाया है और पूरी तरह से इनकी भी देखभाल होनी ज़रूरी है। और बेहतर ये होगा किसानों के लिए, इनके लिए ज़िला रामपुर के अंदर गौशाला बढ़ाई जाए। तहसील मिलक की ये तस्वीरें हैं, एक गांव में मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से गेहूँ को खा करके किसानों का नुकसान ये जानवर कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई भी अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी प्रकार से यहाँ पर गौशाला की संख्या नहीं बढ़ी है और गौशालाओं की संख्या बढ़ना ज़रूरी है। अगर गौशाला की संख्या नहीं बढ़ेगी तो जानवरों का भी नुकसान होता रहेगा। अभी गेहूँ पर स्प्रे या किसी प्रकार की कीड़े मारने की दवाई डाली गई हो, उसी समय जानवर आकर के अगर फसल को खाएंगे तो इसमें जानवरों की जान भी जा सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो जानवरों की तरफ भी देखते हुए जानवरों की जो रक्षा करने की बात होती है, मैं गौरक्षकों से बात करूंगा और मैं कहूंगा कि जो गौशाला के जो मेन जिम्मेदार हैं उनसे कहूंगा कि इनके लिए कड़े इंतज़ाम कराए जाएं, गौशाला की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है किसान भाइयों का वो ना हो। और जो किसान भाई तार लगा देते हैं और तार में फंस करके ये चोटिल ना हो, इनका घायल ना हो, इनकी व्यवस्था होनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है, आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। माननीय योगी जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके गौशाला रामपुर के अंदर, ज़िला रामपुर और ज़िला बरेली के अंदर गौशाला का इंतज़ाम किया जाए। तहसील मिलक और मीरगंज में गौशाला बनाई जाएँ ताकि किसानों का नुकसान यहाँ ना हो। और किसानों के नुकसान की वजह से किसान आत्महत्या करते हैं, उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है ये मैं पूछना चाहता हूँ। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़िला रामपुर के तहसील मिलक और मीरगंज में, पूरे ज़िले में जगह जगह हर तहसील में गौशाला का सरकार इंतज़ाम करे। केंद्र सरकार माननीय
मोदी जी से भी अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि ये जो हमारी गाय हैं और ये जो बैल हैं ये किस तरह से किसानों का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिला रामपुर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि किसान भाइयों का नुकसान ना हो। देखिए आप किस तरह से देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने जानवर एक खेत में घुसे हुए हैं और इस किसान भाई का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो यही जान सकता है, जो अपने खून पसीने की कमाई में जो है यहाँ पर कमाई को लगाता है, खेतों के अंदर पूरे साल मेहनत करता है और उसकी फसल इस तरह से बर्बाद होती है तो उसका क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। रिपोर्टर राकिम खान, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भाई राकिम खान, NR हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ 0786 से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा था। बाकी फसल ओलों से, बारिश से, तूफान से तो बर्बाद हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइव। और जब किसान इनको मारते हैं, इनको अपने खेत में से निकालते हैं तो इनके चोट भी लगती है, क्योंकि उनका फसल अगर बर्बाद हो रही है, फसल का नुकसान हो रहा है तो वो इनको डंडे मारकर निकालते भी हैं, जिससे कि हमें खुद को बुरा लगता है कि भाई जानवर भी जीव हैं और ये ईश्वर की बनाई हुई एक जो है इंसान नहीं है लेकिन जानवर है, लेकिन इन्हें भी ईश्वर ने बनाया है, इनके चोट लगती है तब भी दुख होता है। इसलिए इनका इंतज़ाम कराया जाए और जंगलों में जो ये घूम रहे हैं इनको जो है गौशाला में लेकर जाया जाए और गौशाला में ले जा करके इन्हें रखा जाए ताकि इनका भी नुकसान ना हो और किसान भाइयों का भी नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप तस्वीरों में आपको दिखा दिया मैंने, ये ज़िला रामपुर की तस्वीर है खेतों की। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेरे पास शिकायत आती हैं कि भाई एक वीडियो बनाकर डालें, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि गौशाला की संख्या यहाँ ज़िला रामपुर, बरेली में, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में हर तहसील, हर ज़िले में 2-2 गौशाला होनी चाहिए और बड़ी बड़ी गौशाला होनी चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों का नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, माननीय योगी जी तक पहुँचाएँ, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।